नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 बल तथा गति के नियम। और बच्चों मैंने बल के बारे में आपको बता दिया था। गति का पहला दूसरा नियम भी हमारा क्लियर हो चुका है। आज बच्चों हम बात करेंगे गति के तीसरे नियम की। तो बच्चों न्यूटन के गति का तीसरा नियम के रिगार्डिंग बात करेंगे। और न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम था, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। इसका मतलब सपोज करो तुमने इधर कोई एक्शन किया, वो उधर से भी तुम्हारा क्या होगा, रिएक्शन होगा। बस ये दोनों क्या है बच्चों, बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, अलग अलग होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल को दो अलग दिशाओं में कार्य करते हैं, उसे न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहते हैं। दोबारा सुनो बच्चों, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल को दो अलग दिशाओं में कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसका बच्चों अनुप्रयोग कहाँ पे होता है? जब तुम सड़क पर चलते हो, जमीन पर व्यक्ति को चलता है, तो हम पीछे की तरफ पैरों से धक्का मारते हैं, हम आगे की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब एक हो रही है क्रिया और उसके अपोजिट क्या हो रही है बच्चों, प्रतिक्रिया। एक आता है बच्चों बंदूक का प्रतिक्षेपण। जब हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की जो गोली होती है वो बच्चों आगे चली जाती है, और बंदूक को हमें क्या करती है, पीछे की तरफ धक्का देती है। उस वहां पे कौन सा नियम लगता है बच्चों, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों, कि अगर तुम कोई क्रिया करोगे तो ठीक उसके बराबर प्रतिक्रिया तो होगी लेकिन विपरीत दिशा में होगी। नाव से जब तुम उतरते हो तो नाव पीछे चली जाती है। इसका मतलब जब बोट से तुम नीचे उतरते हो तो बोट को पीछे धक्का देते हो, पीछे चली जाती हो, तुम आगे आ जाते हो। नाव खेना, नाव जब चलाते हैं तो पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, और नाव तुम्हें आगे की तरफ पानी तुम्हें आगे की तरफ धक्का मारता है और नाव तुम्हारी आगे चली जाती है। इसे कहते हैं बच्चों न्यूटन के गति का तीसरा नियम। इसका मतलब बच्चों अगर आपने कोई क्रिया की तो उसके बराबर क्या होगी बच्चों, प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन इनकी इसकी दिशा क्या है बच्चों, अपोजिट है, विपरीत दिशा है। उसी को न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे न्यूटन का गति का तीसरा नियम किसे कहते हैं। एक आता है बच्चों यहाँ पे एक, जैसे बच्चों अगर यहाँ पे फर्स्ट नियम हो गया, न्यूटन का गति का दूसरा नियम भी हो गया, आपका तीसरा नियम भी हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूटन को परिभाषित करो, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू, जो फोर्स का मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। न्यूटन का वह बल जो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूटन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैंने बता दिया न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। सड़क पर चलना, बंदूक का प्रतिक्षेपण, नाव में उतरने से नाव पीछे चली जा रहा और नाव खेना, सारा किसका उदाहरण है बच्चों, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। दूसरा नियम भी मैंने आपको बता दिया, सवेग में परिवर्तन की दर, उसमें जो असंतुलित बल लगता है उसके क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। एक बताया था बच्चों मैंने आपको, सवेग द्रव्यमान वाला मैंने बता दिया था। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, बंदूक की जो गोली होती है छोटी सी होती है, कम द्रव्यमान वाली गोली इंसान की जान ले लेती है, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बता दिया, मोमेंटम बता दिया, द्रव्यमान और जड़त्व मैंने बता दिया। द्रव्यमान जो होती है बच्चों जड़त्व की माप होती है, जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा क्या होता है बच्चों, कोई वस्तु अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अब बच्चों अब डिटेल में चलते हैं, फिर से देखो यहाँ पे मैंने आपको बल के बारे में बता दिया, असंतुलित बल संतुलित बल दोनों बता दिया मैंने। गति का प्रथम नियम में जड़त्व द्रव्यमान दोनों बता दिया। न्यूटन की गति का दूसरा नियम मैंने बता दिया, संवेग वाला, और गति का तीसरा नियम भी मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है। एक दो आपको मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पे एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, 10 केजी। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं बच्चों, मास कहते हैं। तो बच्चों मास कितना है इसका, 10 केजी। उसको 2 मीटर, अब देखो इससे पता चल जाएगा मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेलोसिटी का, यानी कि वेग का। तो उसका सवेग p बराबर क्या होगा बच्चों, mv होगा। तो p बराबर m कितना है 10, वेलोसिटी कितना है 2,
तो कितना आ जाएगा 20 और इसका मात्रा आ जाएगा मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया बच्चों, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। सेकंड देखोगे बच्चों, किसी ट्रक का द्रव्यमान 4000 केजी है और उसमें रखे सामान का वजन 20,000 केजी है। अगर यह ट्रक 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है तो उसका संवेग निकालो। तो आपको पता चल चुका है यहाँ पे कि जो बच्चों यहाँ पे जो मास है वो टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 प्लस 4,000, टोटल कितना है बच्चों यहाँ पे 24,000 केजी। यहाँ पे क्या है बच्चों, मास है, और जो वेलोसिटी है बच्चों वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और P बराबर क्या होता है बच्चों m इंटू वी। वी कितना है बच्चों यहाँ पे 24,000, और वेलोसिटी कितनी है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आएगा बच्चों 38,000 केजी मीटर पर सेकेंड। इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका 2 न्यूमेरिकल थे, वो आसानी से आप कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो तुम्हारा मोमेंटम होता है P, उसका मात्रक कैसे निकालोगे, P बराबर mv, m को कहते हैं मास, मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आता है बच्चों बल, बल बराबर क्या होता है बच्चों ma, m का क्या होता है बच्चों केजी, a का होता है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लिखेंगे बच्चों केजी, मीटर का मीटर, s की पावर -2। ये किसका होता है बच्चों फोर्स, यानी कि बल का। बल का मात्रक वैसे एक माने तो क्या होता है न्यूटन भी होता है। मोमेंटम किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। बल किसे कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों, बल कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर गति का दूसरा नियम आए तो पहले आप बताना P बराबर क्या होता है mv। संवेग में परिवर्तन पूछे तो संवेग में परिवर्तन होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी कि mv माइनस mu। फिर कॉमन लेना, बचेगा क्या v माइनस u। फिर बताना कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है बच्चों, mv माइनस u अपॉन में संवेग में परिवर्तन अपॉन में टाइम, और इसको हमने क्या मान लिया था a। तो बच्चों और हमें पता था किसके समानुपाती होता है एब के, और इसको जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ए बराबर क्या आएगा के एम ए, और के की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बरो ए बराबर एम ए। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह वस्तु क्या करती है, अपने परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की इकाई जो होती है बच्चों मास होती है, द्रव्यमान होती है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो संवेग होता है वो किसके समानुपाती होता है, एम के भी और वी के भी। जिसका मास ज्यादा होता है उसका संवेग ज्यादा होता है, या फिर जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका संवेग क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर बच्चों ये आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।